नमस्ते। हमारा शरीर ना वो हमसे लगातार बात करता रहता है, इशारे भेजता है, कभी धीरे से तो कभी जोर से चेतावनी देता है। पर सवाल ये है कि क्या हम सुन रहे हैं? आज हम इन्हीं अनसुनी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे, अपने शरीर के अंदर छिपे राज को समझने के लिए। जरा सोचिए तो क्या हो अगर हमारे शरीर के अंग मतलब किडनी, गॉल ब्लैडर, हमारी आंतें हमसे सीधे सीधे बात कर पाती, अगर वो बता पाती कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए सुनते हैं कि हमारी रोज की आदतें हमारे अंगों पर क्या असर डालती हैं और वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। ये हमारे शरीर का वो ज़बरदस्त फिल्टर है जो दिन रात हमारे खून को साफ करने में लगा रहता है। अब सोचिए, अगर ये किडनी बोल पाती तो उसकी सबसे बड़ी शिकायत क्या होती। देखिए, कनेक्शन बिल्कुल साफ है। अगर पानी कम पिया जाता है तो इसका सीधा नतीजा हो सकता है किडनी में पथरी। और हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत ही दर्दनाक हालत हो सकती है। और यही है किडनी की सीधी सीधी वार्निंग। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस चेतावनी है। दर्द इतना भयंकर हो सकता है कि इंसान सीधा अस्पताल ही पहुंचता है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? पानी पीते रहना, यानी हाइड्रेटेड रहना। अच्छा, अब किडनी के बाद हमारे पाचन तंत्र में एक और छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अंग है, और उसकी भी अपनी शिकायतें हैं। हम बात कर रहे हैं पित्ताशय की, यानी गॉल ब्लैडर की। इसका काम है फैट को पचाने में मदद करना। और बिल्कुल किडनी की तरह ही गॉल ब्लैडर की भी एक बहुत बड़ी शिकायत है। बहुत ज़्यादा तेल वाला और फैटी खाना खाने से पित्त की पथरी, जिसे गॉल स्टोन्स कहते हैं, बन सकती है और इसका दर्द असहनीय होता है। और यही है गॉल ब्लैडर की आवाज़। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जब भी बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाया जाता है तो असल में हम एक बहुत दर्दनाक सिचुएशन को दावत दे रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के असली हीरो की, हमारी आंतों की। ये वो हैं जो हमारे खाने से सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सोखने का काम करती हैं। लेकिन इन बेचारों की भी अपनी कुछ परेशानियां हैं। और यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हमारी डाइट हमारे पाचन पर सीधा असर कैसे डालती है। मतलब जंक फूड और ऐसा खाना जिसमें फाइबर कम हो, वो पूरे सिस्टम को सुस्त कर देता है। और फिर कब्ज, गैस और पेट में अजीब सी बेचैनी, ये सब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आंतों का मैसेज भी एकदम साफ है। अगर उन्हें सही ईंधन मतलब कि फाइबर नहीं मिलेगा तो वो ठीक से काम नहीं करेंगी, सुस्त पड़ जाएंगी। और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है ना कमाल की बात कि कैसे शरीर का हर हिस्सा एक टीम की तरह काम करता है। और अब हम आते हैं आज की सबसे गंभीर चेतावनी पर। ये आवाज आ रही है अग्न्याशय यानी पैंक्रियास से। ये वो अंग है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो इसका सीधा सीधा दबाव पड़ता है पैंक्रियास पर। उसे ब्लड शुगर को संभालने के लिए जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। और यही है पैंक्रियास की चेतावनी। और सच कहूं तो ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा सीरियस है। अगर इंसुलिन सिस्टम पर लगातार इतना प्रेशर पड़ता रहे तो डायबिटीज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और ये एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो जिंदगी भर साथ रहती है। तो ये डायबिटीज आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये वो हालत है जब शरीर का इंसुलिन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। और इसका असर सिर्फ ब्लड शुगर पर नहीं पड़ता, बल्कि दिल, दिमाग मतलब पूरे शरीर पर पड़ता है। तो हमने अपने शरीर के 4 जरूरी अंगों की वार्निंग सुन ली। अब ये सिर्फ डराने वाली बातें नहीं है, बल्कि ये हमें एक्शन लेने के लिए कह रही हैं। सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? तो इन सारी चेतावनियों का जवाब क्या है? जवाब बहुत आसान है, हमारी रोज की आदतों में ही छिपा है। अपनी किडनी के लिए खूब पानी पिएं, गॉल ब्लैडर का ख्याल रखने के लिए ज्यादा फैटी खाने से बचें, आंतों को खुश रखने के लिए फाइबर वाला खाना खाएं और पैंक्रियास को सपोर्ट करने के लिए मीठे पर थोड़ा कंट्रोल रखें। देखें, ये छोटे छोटे बदलाव ही सेहत पर बहुत बड़ा और अच्छा असर डाल सकते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, इन सारी आवाज़ों को सुनने के बाद आज से कौन सा एक छोटा सा पॉजिटिव बदलाव शुरू किया जा सकता है? क्योंकि सच तो ये है कि अपने शरीर का ध्यान रखना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आज हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने के लिए शुक्रिया।